मेरी भूत से डर के छिप गई क्या? छिप छिप। मैं भूत को खा जाऊं? हाँ, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। बाबूजी, बाबूजी छोड़ो, बाबूजी छोड़ो, आउच! बाबूजी छोड़ो, गौरी, गौरी क्या कर रही हो? सुनो ना, मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा मत करो गौरी। क्या चल रहा है ये? मैंने कुछ अच्छा हुआ तुम आई। देखो ना ये क्या कर रही थी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी और मुझसे कह रही है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, श्वेता को भी नहीं। शेवटी लायकी दाखवलीस ना स्वतःची. कुछ नहीं बताया और ना ही उसके घर वाले पूछताछ के लिए यहाँ पे आए थे. कौन से स्पॉट से लीव दी थी? माहौल बस स्टॉप. संग्राम सर, लड़के का फोटोग्राफ लो, आसपास पूछताछ करो, उस एरिया की रहेगी तो पता चल जाएगा। सीसीटीवी के हिसाब से वो सवेरे 10 बजे पुलिस स्टेशन आई और रात को 9 बजे यहाँ से निकल गई। उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो हो सकता है हॉस्पिटल की तरफ गई और उसी रास्ते में उसके साथ ये हादसा हुआ। तो मुझे लगता है ये सब रेपिस्ट आपस में मिले हुए हैं, जिन्होंने पहले किडनैप किया, रेप किया और बाद में मार दिया। खान फिलहाल ये लड़की कौन थी और पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद इसके साथ क्या हुआ, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। सर, ये सिंगल रास्ता है, ये जंगल से जाके 25 किलोमीटर के बाद हाईवे पे मिलता है और ये साइड में गांव है और हॉस्पिटल है। उसको दर्द हो रहा था, वो रात को निकली, तो मतलब वो हॉस्पिटल जा सकती है। अर्चा सर. सीसीटीवी चेक करो, है इस एरिया में? सर यहाँ पे तो नहीं है पर आगे गांव में है. अच्छा सीसीटीवी चेक करो, फुटेज कलेक्ट करो। यस. और हॉस्पिटल के आसपास जो भी शॉप्स है, फेरी वाले हैं, उनके साथ बात करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? लड़की को देखा? अन्ना यार काम क्या बहुत मत मत ये देख। अरे सलाम साहब, इसको देखा है? ना देखिए वही लड़की है ना। अरे हाँ ये तो वही है, ये वही लड़की है जो रात में। दादा, हाँ इसको पहचानते हो? हाँ गौरी है, श्वेता की बहन। उठ रहे थे यहाँ पर इधर है। हाँ श्वेता, हाँ ये आपकी बहन है? हाँ सर, क्यों, क्या हुआ? क्या मर्डर हुआ है? क्या? सर, ये गौरी की बहन श्वेता और उनके हस्बैंड अरुण। घर में टीवी तो होगा, न्यूज तो देखी होगी, न्यूज़पेपर आता होगा ना घर में, पढ़ना लिखना आता है क्या नहीं? कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर वो काम में इतने बिजी थे कि ना टीवी देखा ना न्यूज़पेपर पढ़ा। काम में बिजी थे, तो कोई अलग वजह है? हाँ, तेरा झगड़ा होता ना उसके साथ? हाँ सर, पर वो मामूली था, इतना बड़ा नहीं था। नॉर्मल झगड़ा था। तो क्या भाई है ही? तुम्हारी बहन थी ना वो? हाँ इसने हाथ डाला वो था। उसे पीटता था, मुझे तो लगता है संजय ने उसको मारा होगा। सर गौरी को फोन किया था? किया था सर, और उसका फोन बंद था। गौरी का नंबर लो, इन दोनों का भी नंबर लो इमरजेंसी के लिए। तो संजय का नंबर दे, एड्रेस दे उसका। गौरी के मौत से संजय को फायदा हो सकता है। अगर ऐसा तो फिर श्वेता भी शक जाएगा। सर, एक रिक्शा वाला मिला है जिसने उस रात गौरी को देखा है। पर फिर वो बात बोल के मैं भूल गई, पर गौरी नहीं भूली। ये श्वेता गौरी की बहन सीधी औरत नहीं है, हमेशा मुझे अदालत ले जाने की धमकी दिया करती थी। वही लेके गई गौरी को यहाँ से, मला वाटलं 4-5 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई साहब। ये कौन है? ये हमारी दूर की रिश्तेदार है साहब। साहब, जब से गौरी गई है ना,
तब से मुझसे काम ही नहीं होता। उम्र हो गई है ना, तो बस मदद करने के लिए आई है। ये श्वेता का कहना है कि गौरी आने वाली थी और तुम उसे लेने जाने वाले थे। साहब हर दूसरे दिन वो मुझे कॉल करके यही बोलती थी, इसीलिए मैंने उसका फोन सीरियसली नहीं लिया और मैं नहीं गया साहब, नहीं गया। खान, ये संजय झूलर पार्टी है, कुछ छुपा रहा है हमसे। एक मिनट सर। सर आप सही कह रहे हो, संजय दादा आपसे छुपा रहा है। तू कौन है? सर मैं संजय का छोटा भाई हूँ, शंतनु। सर उस दिन वहीनी यहाँ पे आई थी सर, लेकिन माँ ने अंदर घुसने से मना कर दिया। गौरी घर पे आती थी, फोन करती थी, तो उसको डिवोर्स क्यों चाहिए था? नहीं सर, वहीनी को डिवोर्स नहीं चाहिए था, वो तो दादा को चाहिए था। क्यों? वो बच्चा नहीं दे पा रही थी ना, इसलिए। और जो सर आपने वो औरत देखी ना घर पे, उसका और दादा का चक्कर चल रहा है सर। वहीनी की बहन श्वेता और संजय दादा दोनों मिलकर उसे कन्विंस कर रहे थे कि तू डिवोर्स ले करके। बोला था ना मैं, चला। हाँ साहब, मैंने ये बात छिपाई आपसे कि गौरी उस रात यहाँ आई थी, लेकिन मैंने उसे घर में नहीं लिया। क्यों? पैसों के लिए आई थी वो यहाँ पर, ऐसे ही एक बार आई थी और गहने लेके चली गई। फिर उसके बाद हर महीने वो पैसे मांगने लगी मुझसे। अब इस बार पता नहीं क्या लूटने आई है, ये सोचकर मैंने उसे घर में नहीं लिया। अरे तेरी बीवी थी, उसका हक था इस घर पे, उसको घर में लेता तो जान बच जाती उसकी। साहब बीवी थी मेरी, लेकिन सुनती उसकी बहन की थी, श्वेता की। ये डिवोर्स का आइडिया, ये पैसे हटने का आइडिया, ये श्वेता नहीं दिया था उसे। साहब मैं तो कहता हूँ ये श्वेता है ना, ये पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकती है। भी जान ले सकता है? हाँ? तेरा अफेयर चल रहा है ना नंदिनी के साथ? नहीं साहब, मेरा और नंदिनी का कुछ नहीं है साहब, ये झूठ है ये सब। जब साहब किसने बताया आपको? मेरे भाई ने बोला होगा आपको। एक नंबर का शाना आदमी है वो मुझे जेल में डालकर ये घर और प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। गौरी को भड़काने में भी उसी का हाथ था और शायद गंदी नजर भी थी मेरी बीवी पर। हाँ साहब, मैंने खुद देखा है उसे गौरी के कमरे में जागते हुए। जब भी गौरी पैसे मांगती थी तभी कुछ ना कुछ बहाने बना के टाल देता था। 17 साल, कितने 17 साल हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए। बहुत लोग देखे हमने, बच्चे अपने माँ बाप को मार देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए आपने अपनी बहन को डिवोर्स देने पर मजबूर कर दिया? सर गौरी के मरने से संजय को फायदा है, वो दूसरी शादी कर रहा है नंदिनी के साथ। मेरा क्या फायदा? मैंने तो अपनी बहन खोई है। ये किराए पे दिया है। किसको? अन्ना को। गणेश भाऊ, लोकेशन तो यही है। कार आपकी है? हाँ क्यों? नहीं बेचनी है मुझे, जाओ यहाँ से। हाँ कहाँ से आ जाओ। इंस्पेक्टर खान, अब बोलेगा 22 अगस्त को तेरी कार कहाँ थी? वो अब कोकन में गई थी एक काम से। नंबर बोल तेरा। 8369। गणेश भाऊ, ये नंबर साइबर को भेजो और चेक करो 22 तारीख को भाई साहब खाना खाने के लिए कौन सी जगह पे रुके थे। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। चाय? चलो चाय तो पिला, आजा। अन्ना किधर है? उधर है सर। हाँ? पकड़! साहब कुछ नहीं किया हम लोग ने। साहब कुछ नहीं किया साहब, हमको जाने दो, हमने कुछ नहीं किया साहब।
ત્યારે શાણે सर उस रात एक कार माहौल बस स्टॉप से गुजरी थी जो आगे जाके टोल नाके पे स्पॉट हुई। उस कार का नंबर मैंने खान सर को भेजा। सर ये वही कार है जहाँ पे गौरी का लास्ट लोकेशन ट्रेस हुआ था। सर ये अवधेश वही कार वाला, इसके ही घर से बैग और मोबाइल मिला है गौरी का, और सीसीटीवी कैमरे में इसकी कार भी स्पॉट हो गई है। गड़बड़ी में बैग और मोबाइल फेंकना भूल गया। डर डर बहुत बुरी चीज है, वो इंसान को गलती करने पे मजबूर करती है। हाँ वो ठीक है सर, लेकिन मुझे मेरा वकील चाहिए। वकील चाहिए? हाँ। शिरडी गया है कभी? शिरडी? हाँ। श्रद्धा और सबूरी रख, वकील वकील सब मिलेगा तेरे को। सिर्फ एक बार तेरे कार का फॉरेंसिक टेस्ट हो जाने दे, सब मिलेगा। और सुन, तेरे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास, तेरा वकील भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार डीएनए मैच होने दे, सब खत्म। ये ना हर्षा, इसको मर्दों से बहुत नफरत है, बहुत कुत्ते के जैसा मारती हो। नहीं सर, ऐसे नहीं मानेगा ये। इसको ना शकील और अन्ना की तरह इसको इतना पीटो, इसकी आवाज मेरे केबिन तक आनी चाहिए। लेके जाओ इसको। खान, चौथा आदमी मिलना भी बहुत जरूरी है। उसने रेप किया होगा, उसी ने उसको मार दिया। एक काम करो, क्राइम स्पॉट पे जितने भी मोबाइल एक्टिवेट थे उस दिन रात को, सबका डम डेटा निकालो। रात के वक्त ज्यादा मोबाइल एक्टिवेट नहीं होंगे, और वो फैमिली, उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे, बैंक ट्रांजैक्शन के साथ। सर उस रात मर्डर स्पॉट पे ये नंबर एक्टिव था, और सबसे बड़ी बात, मर्डर के दूसरे दिन मतलब 23 तारीख को इसी नंबर पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लेके आओ दोनों को। सर जो जी सर। चल, क्या हुआ सर? मुझे यहाँ क्यों लेके आओ? कितना पगार है तेरा? कितना पैसा कमाता है तू? ये कैसा सवाल है? जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का, समझा? 20,000। पगार 20,000, और दोस्त को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, किस खुशी में? उसे पैसे की जरूरत थी, और मेरे पैसे मैं दे सकता हूँ ना। नहीं, किसी को भी दे तू पैसा, लेकिन रात को 3:30 बजे तूने जोजो को क्यों कॉल किया? और कॉल करने के बाद वो जोजो का मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट के आसपास का दिखा रहा है। हाँ, इतना ही नहीं, उसके कार में गौरी के ब्लड ट्रेसेस भी मिले। अब बता, नहीं बताएगा? संग्राम, सर ये है जोजो। जोजो, तुझे जो पता है इसके सामने बता। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो बस बॉडी डंप की थी, इसने मुझे बोला था। सुना? बोलेगा अभी सच? बताता हूँ, दादा वहिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। वहिनी को बच्चा नहीं हो रहा था तो उसमें